हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड वेलकम टू वीजेसी ग्लोबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। मेरे जितने भी प्रोफेशनल कलीग्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सबको सीए डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो तो सर सीए एक बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, वैसे आपको आज का दिन भी कुछ बर्थडे की तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, केक काटना चाहिए या कुछ भी तरीके से। जैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद करते हो, वैसे आपको आज का दिन भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सर आज क्या है, आज हमारे प्रोफेशन का बर्थडे है। 1 जुलाई 1949 को हमारे इस प्रोफेशन को एक रिकॉग्निशन मिली थी। आईसीएआई को, हमारे इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन हुई थी इस दिन पे। ठीक, तो सर ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस दिन से हम लोगों की क्या बनती है, पहचान बनती है। तो जितने भी मेरे प्रोफेशनल कलीग्स हैं जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंबर्स हैं इस इंस्टीट्यूट के, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जल्द ही इस इंस्टीट्यूट का मेंबर बनने वाले हैं, सबको तहे दिल से सीए डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सर उम्मीद करता हूं कि आप लोग सफलता की ऊंचाइयों पर बहुत ऊपर, बहुत आगे तक पहुंचो। जितने भी प्रोफेशनल कलीग्स हैं मेरे, वो सब, उनको ढेर सारी सफलता उनकी जिंदगी में मिले, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जल्द ही अपने नाम के आगे दो लेटर्स, दो मैजिकल लेटर्स मैं इन्हें बोलता हूं, ये जल्द ही उनके नाम के आगे लग जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। अब इस वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पस ये है कि सर सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स कल खत्म हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर सीए फाउंडेशन एग्जाम खत्म हो गए, नाउ व्हाट टू डू, अब हम क्या करें? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, सीए फाउंडेशन खत्म हुआ। ठीक, अब देखो, मोटा मोटा देखा जाए तो सर आप 2 महीने के लिए बिल्कुल खाली हो। ठीक, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने आपके लिए बिल्कुल खाली है। आपका जो रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक, पास्ट ट्रेंड को देखा जाए तो सर अगस्त के बिल्कुल एंड में जाकर या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। क्योंकि तो सर अभी इंटरमीडिएट और फाइनल का भी नहीं पता। इंटरमीडिएट फाइनल जिनके एग्जाम सर आपसे 1 महीना पहले हो गए थे, मई एंड में हुए थे, उनका रिजल्ट कहीं जाकर 52nd वीक ऑफ अगस्त तक प्लान है। कि भाई ऐसा लग रहा है कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक फाइनल का आ जाएगा और सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक इंटर का आ जाएगा। तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी मे बी या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी पहुंच सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि सर हम मोटा मोटा लेते हैं कि 2 महीने हमारे पास है, कि 2 महीने क्या करें। देखो, सबसे पहले तो जो आपके प्लान्स पेंडिंग पड़े हैं उनको एग्जीक्यूट करो, जरूर एग्जीक्यूट करो। कहीं आपको घूमने फिरने जाना था, जाओ, बिल्कुल घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग करने से सर नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, बाहर की दुनियादारी का पता लगता है। ऐसे नहीं सर घर में बैठ के, क्योंकि क्या हो रहा है सर आजकल ना, घर में बैठ के पढ़ाई होती है। ठीक, आजकल सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, तो बाहर निकलने का मौका नहीं होता। ठीक, टाइम भी कोई वेस्ट नहीं करना चाहते तो घर बैठ के सब पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। ठीक, और पिछले कुछ महीनों से आप लोग ऑब्वियसली घर में भी होंगे, और उससे पिछले तो सर 2 साल ही घर में थे, कोविड का चक्कर था। ठीक, तो अब आप लोग सर थोड़ा बहुत घूमने चाहिए। ठीक, अपने जो भी प्लान्स पेंडिंग है उनको सर पूरा कीजिए। बहुत सारे प्लान्स होते हैं, जैसे सर मैं एग्जाम दिनों में मैं प्लानिंग शुरू कर देता था कि भाई एग्जाम खत्म होते ही मैं इस हिल स्टेशन पे जाऊंगा, मैं इस वाटर पार्क में जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से ये मूवी देख के आऊंगा। तो सर वो सारे काम अब आप कीजिए, आराम से घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। ठीक, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिनको आपने टाइम दे रखा होगा, जो नहीं मिल पाए होंगे, तो सर जरूर उनको भी टाइम दीजिए। हर चीज जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि सर सीए कोर्स में आगे तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबों के अंदर ही आपको, कहते हैं ना, किताबों के आसपास ही आपको रह जाना है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, आपके लिए सर आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, आपका इंजॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन करियर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक, तो सर आपने पढ़ाई को टाइम दिया, अब टाइम आ गया सर आपको इन चीजों का, रिलेशनशिप्स का, आपकी इंजॉयमेंट का, आपके प्लेजर का, आपकी दोस्तियों का, ये सब आपका टाइम आ गया है। ठीक, तो इनको टाइम दीजिए, अच्छे से अपना एंजॉय कीजिए। ठीक, लेकिन सर 2 महीने क्या एंजॉय करते रहोगे? 2 महीने क्या सर ये घूमते फिरते ही रहोगे? नहीं सर, कुछ टाइम बाद घूमना फिरना आप बिल्कुल उससे भी बोर हो जाओगे। फिर दोबारा मेरे पास फिर बच्चों के फोन मैसेज आने लग जाएंगे, सर क्या करें, अब क्या करें? क्या हम सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू करें, या हम दोबारा सीए फाउंडेशन, क्योंकि हमें डर लग रहा है तो हम क्या दोबारा सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू करें? यही सर मेन चर्चा का विषय आज का है। ठीक, देखो सर ध्यान से सुनना। पहली चीज, आप लोग सर सीए इंटरमीडिएट की जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कोई तैयारी मत करिए, बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए। ठीक, हो सकता है सर बहुत जगह से आपको ये बोला जाए कि भाई इंटरमीडिएट शुरू कर दो, इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू कर दो, कुछ कुछ क्लासेस शुरू कर दो। सर मैं नहीं मानता, ना मैं किसी बच्चे को बोलता कि भाई रिजल्ट तक आप इंटरमीडिएट शुरू कर दो। नहीं सर, एक बार रिजल्ट आ जाएगा,
क्लियर हो जाएगा, फिर हमें इंटर की ही पढ़ाई करनी है, फिर हमें और कुछ नहीं करना, फिर हमें इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर दी है। तो सर अभी आप 2 महीने बिल्कुल कोई इंटरमीडिएट के बारे में मत सोचिए, ठीक। दूसरी चीज सर, अगर मान लो मेरे को सीए फाउंडेशन में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि कहीं वो रह ना जाए, ठीक भाई देखो, अगर आपके पेपर बिल्कुल ही बेकार हुए हैं, अगर आपके पेपर बिल्कुल ही खराब हुए हैं, तो सर बिल्कुल ही वो तो डिफरेंट ही केस हो गया, वो तो ऑब्वियसली आप लोग को जल्द ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डर लग रहा है, होता है सर कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट में सबको डर रहता ही रहता है, तो दैट इज टोटली नेचुरल, वो बिल्कुल नेचुरल है, उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। आपको क्या करना है सर, आपको उस अभी फाउंडेशन का कोई भी सब्जेक्ट उठाना नहीं है, ठीक। देखो ये जो 2 महीने का टाइम है ना, हालांकि जब भी एग्जाम खत्म होने के बाद और रिजल्ट तक का जो टाइम पीरियड होता है सर, ये गोल्डन टाइम होता है इस कोर्स का। अब ये गोल्डन टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर है। यहां पर सब आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हो। वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता हूं सर, बहुत सारी चीजें होती है वैल्यू एडिशन करने के लिए। देखो मैं किसी कोर्स की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, ना मैं कोई ऐसा कोई वैल्यू एडिशन कोर्स प्रोवाइड कराता हूं, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो। कहां से करना है वो मुझे नहीं पता, वो सर आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक। फ्री में करना है फ्री वीडियो से करना है, फ्री वीडियो से कर लो। कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है, कोई पेड कोर्स कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ सर सीखो जरूर इन 2 महीने में। क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोगों की इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश वीक है, अगर आपकी लैंग्वेज में कमांड अच्छी नहीं है, तो सर आपको इंग्लिश जरूर सीख लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश सीखो। क्योंकि सर आगे के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे वहां पर हिंदी नहीं चलती, इंग्लिश ही चलती है, तो आपको इंग्लिश पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता आ रहा है बचपन से, तो वो सोचता है कि भाई इंग्लिश मेरे लिए दिक्कत वाला सब्जेक्ट है, या सीए फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है कि भाई इंग्लिश की वजह से मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो सर इंग्लिश पर वर्क करो, ताकि आपको इंटरमीडिएट में बहुत सारी थ्योरी पढ़नी है, इंटर फाइनल में जाकर दोबारा आपको, तो सर वहां पर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वर्क ऑन योर इंग्लिश, ठीक। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो सर, आप बेसिक कंप्यूटर्स की जानकारी लो। कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप कंप्यूटर्स की जानकारी लो, ठीक। कंप्यूटर्स में भी खासकर सर एक्सेल, जो एक्सेल होता है, एक्सेल की नॉलेज रखो। कल को आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आर्टिकलशिप की प्रिपरेशन आपको अभी से ही थोड़ी थोड़ी शुरू करनी चाहिए। आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, एक्सेल सीखो। एक्सेल में भी एडवांस एक्सेल होते हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि अभी एक्सेल सीख लो बेसिक, और जब इंटर के पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद एडवांस एक्सेल सीख लेना, ताकि आप एक्सेल में परफेक्ट हो जाओ। एक्सेल की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखो, टैली होता है, बिजी होता है, इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रखो। कल को आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो सर मोस्टली सीए फर्म्स टैली यूज करती हैं, तो टैली आपको आना चाहिए। देखो वहां पर आप खुद भी सोचते हो, अगर आप किसी सीए फर्म में जाते हो, आर्टिकलशिप करते हो, ठीक है वहां पर भी आपको ट्रेन किया जाता है, लेकिन वहां पर इतनी डिटेल में ट्रेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल आपसे अपना काम करवाएगा। नॉर्मल सी चीज है, हमारे पास भी आर्टिकल्स आते हैं तो ठीक है, हम उनको ऊपर ऊपर से चीजें बताते हैं, लेकिन हम उनको बैठ के कोई पूरा कोर्स थोड़ी ना कराते हैं, हम तो उसको अपना प्रैक्टिकली वर्क देते हैं, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत उस बच्चे को आना चाहिए, ठीक। तो सर आप लोग अभी से ही उसके ऊपर वर्क करो। टैली पे वर्क कर सकते हो, आप एक्सेल पे वर्क कर सकते हो, बीजी पे वर्क कर सकते हो। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन में, इसके ऊपर वर्क करो। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला होता है, पाइवट टेबल लगाना, वी लुकअप लगाना, एच लुकअप लगाना, ठीक। बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स को कंप्रेस करना, ये सब चीजें सर आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की जानकारी लो। नई नई एप्लीकेशंस आती है, उन एप्लीकेशन की जानकारी लो। जीएसटी और इनकम टैक्स की वेबसाइट होती है, जीएसटी, इनकम टैक्स और एमसीए, ये 3 चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि भाई जीएसटी के ऊपर हमें बहुत काम करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमें बहुत काम करना है, एमसीए की वेबसाइट पे बहुत काम करना है। तो इन तीनों वेबसाइट की नॉलेज लो। इनके लॉ तो आप कहीं ना कहीं सर अपने कोर्स में पढ़ लोगे, जीएसटी भी पढ़ लोगे, टैक्स भी पढ़ लोगे, कंपनीज एक्ट भी पढ़ लोगे, लेकिन इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमको इनकी वेबसाइट से जाकर मिलेगा। तो वो वेबसाइट विजिट करो, देखो कि वो वेबसाइट कैसे होती है, ठीक। और वेबसाइट के अंदर प्रैक्टिकली काम करना वो भी आप अपनी आर्टिकलशिप में सीख लोगे, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज रखो कि भाई इनकम टैक्स, जीएसटी और एमसीए की जो वेबसाइट होती है वो किस तरीके की होती है, ठीक। क्या क्या चीजें उस वेबसाइट के अंदर होती है उसकी आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये सब चीज आप लोग नॉलेज रख सकते हो। अपनी प्रेजेंटेशन स्किल सुधारो, कि भाई हाउ टू टॉक, हमें बात करनी आनी चाहिए, ठीक। आप प्रोफेशन में जाओगे तो सर आपको अपनी बात करनी आनी चाहिए पहली चीज, फिर उसके बाद आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को, तो वो प्रेजेंटेशन सीखो। अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। अगर आप थोड़ा सा कहते ना इंट्रोवर्ट से हो, तो सर अपने अंदर थोड़ा सा क्या लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ।
थोड़ा खुलो, बात करनी सीखो लोगों से, ठीक, वो जरूरी है। कैसे सीख सकते हो सर? बहुत सारी कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं वीडियोस मिल जाएगी, वहां से आप लोग सीख सकते हो, ठीक। अगली सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लो। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आज के टाइम में फाइनेंस की नॉलेज लो, बेहद इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंस के एरिया में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हुआ करती थी कि भाई हमने ऑडिट कर लिया, इनकम टैक्स कर लिया, जीएसटी कर लिया, वो तो है ही है, लेकिन सर उससे बड़ा एरिया आज के टाइम में फाइनेंस आ गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने के बाद सर फाइनेंस में चला जाता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देने लग जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज को ज्वाइन कर लेता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी करने लग जाता है। तो सर वो तो सब चीजें आप तब कर पाओगे जब आपको फाइनेंस की नॉलेज होगी, ठीक। तो सर फाइनेंस की नॉलेज लो। कहां से ले सकते हैं सर? मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप कोई अपनी शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं, बट नॉलेज ले सकते हो। कैसे नॉलेज ले सकते हो? बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। सबसे बेस्ट वेबसाइट है सर moneycontrol.com। moneycontrol.com पे जाकर आप सर मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, कितनी कंपनीज होती है, उनके शेयर प्राइस क्या होते हैं, उनकी बैलेंस शीट्स को देखो जाकर। इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसा मत लगाओ। देखो अगर लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर आप थोड़ा बहुत 5-6 हज़ार से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। कल को ये मत बोलना अगर पैसा डूब गया तो सर मैंने बोला था, नहीं, मैं तो मना ही कर रहा हूं, लेकिन स्टिल अगर इफ यू वांट टू टेक रिस्क देन यू कैन टेक रिस्क, ठीक। बहुत सारी सर आपको कहीं ना कहीं आपको ब्रोकर्स मिल जाएंगे, आजकल तो बहुत सारे ब्रोकर्स खुल गए हैं, ग्रो ऐप हो गई, एक जेरोदा ऐप है, बहुत सारी ऐप्स है, तो कहीं पर भी जाकर आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और नहीं करनी इन्वेस्टमेंट छोड़ो, लेकिन नॉलेज लो। मनी कंट्रोल वेबसाइट बहुत अच्छी है सर, उस पर जाकर आप नॉलेज ले सकते हो। इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा टेक्निकल न्यूज़पेपर है लेकिन अब आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो, वहां पर सर कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। फिजिकल न्यूज़पेपर तो आजकल जरूरत नहीं होती, ऐप डाउनलोड कर लो सर, ऐप में आपको बहुत सारी न्यूज मिलेंगी, ठीक। तो थोड़ा सा अपना एरिया जो है ना वो फाइनेंस की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फ्यूचर सर फाइनेंस का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत बढ़िया फ्यूचर है फाइनेंस में, अगर आप उसमें घुस जाते हो तो, ठीक। तो उसकी नॉलेज लो, शेयर मार्केट कैसे मूव करती है, कि भाई आजकल मार्केट गिरी हुई है, क्यों गिरी हुई है, क्या क्या फैक्टर्स की वजह से मार्केट गिरती है, किन किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट उठती है, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, किस किस तरीके के सर इन्वेस्टमेंट होती है, कि भाई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है, डिबेंचर्स डेट में इन्वेस्टमेंट होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, थोड़ा 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 सबके बारे में जानो। बहुत डीप में तो सर आप इस कोर्स में पढ़ ही लोगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको एटलीस्ट उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कल को ऐसा ना हो, क्योंकि देखो ये सिंपल सी बात है, आप सीए कर रहे हो, आपसे कोई भी रिलेटिव आके पूछेगा कि भाई शेयर्स में कैसे पैसा लगाते हैं, ये शेयर्स होते क्या हैं, किसी को नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप भी बोलोगे कि मुझे नहीं पता, तो सर ये आपकी बेइज्जती वाली बात है कि सीए कर रहा है उसको शेयर के बारे में नहीं पता, शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, तो सर ये लिटरली आपकी इंसल्ट वाली बात है। तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज थोड़ी थोड़ी रखनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये एरिया आपका हो गया। तो सर मैंने क्या क्या बता दिया, इंग्लिश, कंप्यूटर्स में वो आपका एक्सेल टैली वगैरह आ गया, फाइनेंस की नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब रख सकते हो। थोड़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हो आप, कि भी पर्सनालिटी कैसे अपनी डेवलप करी जाए, ठीक। स्पिरिचुअल साइड जाना चाहते हो, अगर आपको स्पिरिचुअल साइड जाना है, पसंद है वो चीजें, तो सर मेडिटेशन सीख सकते हो। मेडिटेशन के ऊपर मेडिटेशन देख सकते हो कैसे होती है, कितने तरीके की मेडिटेशन होती है, वहां भी आप जा सकते हो। प्लस कोई भी अगर आपका पैशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी अगर आपका पैशन है, किसी भी टाइप का पैशन हो सकता है, किसी बंदे का डांसिंग का पैशन हो सकता है, सिंगिंग का पैशन हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का पैशन हो सकता है, मेरी तरीके से पढ़ाने का पैशन हो सकता है, पेंटिंग का पैशन हो सकता है, तो सर वो पैशन को छोड़ना मत, ध्यान रहे वो पैशन को बिल्कुल भी मत छोड़ देना। नहीं तो मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं सर, पैशन कुछ और होता है, लेकिन ये कोर्स में आने की वजह से वो अपना पैशन छोड़ देते हैं और बाद में जाके उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा होता था कि काश मैं ये भी करता रहता। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सर ना तो ये कोर्स छोड़ना है, ना आपको पैशन छोड़ना है, ठीक है। ऐसा टाइम आएगा कि सर कई बार आप कोर्स में इतना लीन हो जाओगे, कोर्स में इतना घुस जाओगे कि आप पैशन को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, दैट इज ओके। लेकिन जब भी टाइम मिले तो अपने पैशन को भी परस्यू करो। जैसे आपको डांस करने का शौक है तो सर डांस करो, आप अपनी डांस क्लास स्टार्ट कर लो, 2 महीने का एक क्रैश कोर्स रख लो कि मैं डांस क्लासेस स्टार्ट करूंगा। म्यूजिक अगर आपको पसंद है तो सर म्यूजिक सीख लो, म्यूजिक बजाना शुरू कर दो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाती है सारी चीजें, मोस्टली चीजें ऑनलाइन हो जाती है। तो सर अपने पैशन को जरूर फॉलो करते चले जाओ, खाली नहीं बैठना,
ये ध्यान रखना, टाइम बर्बाद मत करना। जो भी कुछ सर एक्स्ट्रा वैल्यू अपने अंदर ऐड कर सकते हो वो ऐड करो। ये वैल्यू डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जाकर काम देगी, आपकी आर्टिकलशिप में आपको काम देगी, कल को आप जॉब करने जाओगे आपको वहां पर काम देगी, आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम देने वाली है। बहुत से लोगों को सर स्पीच देने का, डिबेट करने का या बोलने का शौक होता है, ठीक, तो स्पीच उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करो। कहीं अगर आप कहीं जा सकते हो, ठीक, जैसे छोटे छोटे कहीं ना कहीं फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक। अब देखो मैं जैन हूं, ठीक, तो मुझे पता है कि सर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होता है ना फंक्शंस होते रहते हैं, ठीक, क्यों हमारा तो गुरुओं से लिंक्ड होता है, तो गुरुओं का आना जाना वो लगा रहता है। तो जब भी गुरु का आना जाना होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो वहां पर सर जाते हैं हम लोग, तो वहां पर स्पीच होती है, ठीक। तो वो बोलने का अगर शौक है तो सर उस टाइप किसी भी टाइप की स्पीच बोलने का शौक है तो वो चीज में जाओ, ठीक। जैसे मुझे बोलने का शौक है तो मैं वहां बोलता हूँ, मेरा वो पैशन है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को ऐसे स्पीच बोलने का भी शौक है, कुछ ना कुछ बोलने का शौक है तो मैं बोलता हूँ। तो सर इस चीज से क्या होता है, कॉन्फिडेंस खोलता है, आपकी पहचान बनती है। अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी है। आज का टाइम सर वही आ गया सर, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप सामने दिखोगे, जब आप हाईलाइट होगे, तभी सर आप क्या नाम है सेल हो पाओगे, तभी आप बिकोगे, तभी आपको कोई ना कोई काम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के बात ये आती है कि सर अपने समय को 2 महीने को बर्बाद नहीं करना, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि सर अब वो टाइम चला गया कि भाई हम अपनी ट्रेडिशनल काम करके कमा सकते हैं। नहीं सर, अगर आप ट्रेडिशनल चीजों में ही लगे रहे तो सर आपकी ग्रोथ ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आपको कुछ ना कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड अपने अंदर करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ साथ सर मैं अपने वर्ड्स को वाइंड अप करता हूं, और एक बार फिर से आप लोगों को सबको सीए डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, इंजॉय करो, रिलैक्स करो, खत्म हो गया एग्जाम, अब एग्जाम की कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये 2 महीने बर्बाद भी नहीं करने, कुछ ना कुछ आपको अपने अंदर वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।